किया है कि अब तो मान लो, हमने साफ साफ कहा है कि अब तो मान लो कि आतंकवाद का धर्म होता है। साफ हो गया। और वो धर्म कौन सा है वो भी साफ हो गया। क्यों नहीं उस धर्म के लोग आगे आते हैं और कहते हैं कि जो लोग ये कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। किसी धार्मिक नेता के मुंह से ये शब्द क्यों नहीं निकलता है? क्यों नहीं उनको मुसलमान से खारिज करते हैं जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं? लेकिन ये भी नहीं किया जाता है उनके धर्माचार्यों की ओर से। तो ये साफ हो गया कि आतंकवाद का एक धर्म है और आज की तारीख में उसका नाम इस्लाम है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय माता की रक्षा के लिए 35 करोड़ हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प लिया है। शंकराचार्य के मुताबिक वे देश की हर स्थापित बड़ी राजनीतिक पार्टी के दरवाजे पर जाकर गौ रक्षा के लिए सहयोग मांग चुके हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने ना तो गाय की रक्षा का कोई आश्वासन दिया और न ही गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की बात को स्वीकार किया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस्लाम को आतंकवाद का धर्म बताया है। उनका कहना है कि इस्लाम ही आतंकवाद का असली धर्म है। जरा सी बात पर फतवा जारी करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कभी निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकियों के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं किया। वहीं उनका कहना था कि उनकी यही मौन स्वीकृति आतंकियों का समर्थन करती है। शंकराचार्य ने देश के हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदू सेना बनाने की बात भी कही है। उनका कहना है कि जब धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा जा रहा हो, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपनी रक्षा का प्रयास स्वयं करें। शंकराचार्य ने ऐलान किया है कि हम 35 करोड़ हिंदुओं को एकजुट करके गौ रक्षा और शारीरिक सौष्ठव के साथ अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा देंगे, जिससे वे स्वयं की और देश की रक्षा कर पाएं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मोदी सरकार के पाकिस्तान के कूटनीतिक फैसलों को लेकर शंकराचार्य ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। देश में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर इजराइल का उदाहरण देते हुए कहा कि 1 साल पहले इजराइल के 4 लोगों को फिलिस्तीन ने बंधक बनाकर गला काट दिया था। उसके बाद इजराइल तब से लेकर आज तक फिलिस्तीन के लगभग 15 लाख लोगों को मार चुका है और आज भी गाजा पट्टी पर गोलीबारी जारी है। आपके 26 लोग मारे गए, आपने 4 फैसले ले लिए और इन फैसलों के पीछे जिम्मेदारों को छुपा लिया। वहीं गौवंश के प्रति हिंसा का एक सबसे बड़ा कारण उन्होंने आज की शिक्षा व्यवस्था को बताया है। उनका कहना है कि दूसरी कक्षा के बच्चे को स्कूल में बीफ में प्रोटीन के लाभ बताए जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने एक 9 वर्षीय शिष्य की किताब का उद्धरण दिया। एक किताब भी दिखाई जिसमें साफ तौर पर प्रोटीन का स्रोत गौ मांस को बताया गया था। अब देखना यह है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हिंदुत्व को बचाने के प्रयास में कितना सफल हो पाते हैं। हालांकि उन्होंने मुस्लिम को, इस्लाम धर्म को आतंकवाद का मजहब बताकर अपने लिए मुसीबत भी मोल ले ली है। क्या है, इससे पहले भी आपने तमाम सारी बातें कही, लेकिन अब किस तरह से गौरक्षा का संकल्प होगा और किस तरह से अपने संकल्प लिए हैं देशवासियों को जगाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, गाय माता की जो रक्षा है, उनके प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा है और इसके लिए कई स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। एक तो बूचड़खानों में गाय काटी जा रही है, सरकार लाइसेंस दे रही है, उनको हतोत्साहित करना है, उनके ऊपर दबाव डालना है। दूसरे, गायें इधर उधर घूम रही हैं, उनको उचित स्थान बना करके एक अच्छा सम्मानजनक जीवन देना है और साथ ही साथ गौ माता को राष्ट्रमाता की पदवी पर बैठाने के लिए एक केंद्रीय कानून बनवाना है। तो ये जितने भी कार्य हैं, इन सब कार्यों को करने के लिए हम लोगों ने अपनी रणनीति बनाई है और उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप देश में पहले ऐसे शंकराचार्य बन रहे हैं जिसने कि आतंकवाद के धर्म को व्याख्यात किया है। आज तक कोई पार्टी नहीं बोल पाई, भाजपा नहीं बोल पाई, आरएसएस नहीं बोल पाई, यहाँ तक कि कांग्रेस है, कोई भी पार्टी आज तक किसी ने नहीं बोला कि कहा कि एक तो आतंकवाद जहाँ पर भी होता है, जो आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो एक विशेष धर्म का निकलता है। दूसरे, गजब की बात है
कि उनके धर्म का कोई भी धर्मगुरु आगे आकर के ये नहीं कहता है कि नहीं नहीं ये हमारा नहीं है, अगर ये ऐसा कर रहा है तो गलत है। ऐसा किसी धर्मगुरु ने नहीं कहा। इसका मतलब है कि धर्मगुरुओं की मौन स्वीकृति इस तरह का कार्य करने के लिए है, तो स्वाभाविक है कि जो सच है उसको तो कहना पड़ेगा। वहीं छोटे छोटे कपड़ों पर और कोई बहुत सारी चीज़ों पर ये फतवा दे देते हैं इनके, लेकिन इन चीज़ों आतंकवाद पर कभी फतवा नहीं दिया। यही बात कि रोज निकलते रहते हैं, छोटी छोटी बात पर भी फतवा आता है। वैसे फतवा आना खराब नहीं है, क्योंकि अपने धर्म के लोगों को मार्गदर्शन करना ये अच्छी बात है, इसलिए वो फतवा देते हैं, इसमें हमें आपत्ति नहीं है। वो तो देना ही चाहिए, मार्गदर्शन करना ही चाहिए। लेकिन जब कोई इस तरह की राक्षसी गतिविधि में सम्मिलित हो जाए, वो आम लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा है और इस तरह से कार्य करने लग जाए, तब तो कम से कम आगे आकर के कहना चाहिए कि जिसने भी किया हम उसको अपने धर्म का अस्वीकार करते हैं। ये तो कहे, लेकिन वो ये नहीं कह पाते हैं, ये समस्या है। आपने हिंदू सेना की भी बात कही है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए, क्योंकि हिंदू सुरक्षा नहीं है। पहले कैराना में देखा, संभल में देखा, फिर मुर्शिदाबाद में देखा, अभी जो है पहलगांव में देख रहे हैं। हर जगह तो और भी कितने जगह आपका नाम बता दें, जगह जगह देख रहे हैं कि आप हिंदू होने के नाते हमें मार रहे हो। हमने क्या दोष कर दिया? हिंदू होना दोष हो गया आपकी नज़र में? हम तो हिंदू होकर के वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, हम तो भाईचारे की बात कर रहे थे, हम तो सब में परमात्मा को देख रहे थे हिंदू होकर के। तो हिंदू होने में ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई जिसके कारण हिंदू होने के नाते आप हमको मार दे रहे हो? तो ऐसी परिस्थिति में अपना बचाव तो हमको करना पड़ेगा ना। तो अपने बचाव के लिए अब हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, व्यायाम से सुगठित रखना है, साथ ही हमको ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि परिस्थितियां आ जाएं तो क्या करें। शस्त्र अस्त्र के संचालन का भी हमको ज्ञान होना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो शस्त्र धारण करना भी हमको आना चाहिए। देश भर में ऐसा कोई अभियान चलाने वाले हैं जिससे कि हिंदू की रक्षा हो सके? बात यह है कि जो भी जरूरी होगा, हिंदुओं का ही धर्माचार्य हम हैं ना, तो हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए हम कदम नहीं उठाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा। तो ये थे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से जो है हिंदुओं की सुरक्षा हो पाएगी। और अब चूँकि गौवंश के लिए भी एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात कही है, विधानसभा वार अब यहाँ पर गौधाम खोले जाएंगे, रामाधाम के नाम से खोले जाएंगे। अब देखना यह है किस तरह से हिंदुओं की और गौ वंश की रक्षा शंकराचार्य किस तरह से कर पाते हैं, जनता को साथ लेकर, चूँकि 35 करोड़ का एक बड़ा लक्ष्य जनता को साथ लेने का है।